Morning student, welcome back to third part of the chapter number 6, the properties of seawater. Okay, last video we have discussed about the major properties of seawater. Okay, so temperature and salinity is the major properties of seawater. Okay, temperature is a major property of seawater. The surface temperature of the seawater is not uniform everywhere. Okay, दिस इज अ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर, ये इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ओके, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स. वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, लैटिट्यूडली स्पीकिंग, अगर लैटिट्यूडल के बारे में अगर बात करने जाए तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरिया टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो सी वाटर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरियाज टुवर्ड्स द पोल्स. इक्वेटोरियल एरिया का जो पोल्स, पोलर जो रीजन होता है वो इक्वेटोरियल एरिया से डिक्रीज होता है. ओके, द एवरेज टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरियाज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 16 डिग्री सेल्सियस इन मिड latitudes, while it is about 2 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स. ओके, मिड लैटिट्यूड्स में कितने टेम्परेचर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस. बट पोलर रीजन में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, तो वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, नेक्स्ट देखो सैलिनिटी. सैलिनिटी इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर. ओके, सॉल्ट इज यूज इन द फूड वी ईट. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स एंड मेडिसिन. सॉल्ट का जो यूज़ है अपन फूड खाने में भी यूज़ करते हैं. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स एंड मेडिसिन. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व अ थिंग फॉर लॉन्गर पीरियड. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज इन आइस फैक्ट्रीज. ओके, एंड we obtain salt from the salt pans. Okay, in this video we will discuss about the, इस वीडियो में अपने को डेंसिटी के बारे में जानना है. ओके, सो देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ. जो अर्थ पर जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो अनइवन किया है. मतलब कि जैसे कि मिड लैटिट्यूडनल एरिया, पोलर रीजन और इक्वेटोरियल रीजन, ऐसे मतलब इस एरिया में, इस रीजन में डिफरेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. ओके, जैसे टेम्परेचर, फर्स्ट वीडियो में अपन ने टेम्परेचर जोन के बारे में डिस्कस किए थे कि मतलब टॉरिड जोन और फ्रिगेट जोन, या टेम्परेट जोन है, तो इनके बारे में अपन ने डिस्कस किए थे. तो वो कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ओके, सो अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सेट्रा. तो इसीलिए टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो फ्रेश वाटर भी का सप्लाई भी अनइवन किया है. अफेक्ट्स द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर. इन अ ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो हायर, देयरफॉर सैलिनिटी इज हायर. अगर टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर कैसे होता है? हायर, तो इवेपोरेशन का रेट भी हायर एंड दी देयरफॉर सैलिनिटी इज द हायर. अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर. 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इक्वेटर के पास. ओके, इन द इक्वेटोरियल कैंप बेल्ट द स्काई इज क्लाउडी for a long period of a time and convectional rainfall occurs every day. ओके, जो इक्वेटोरियल एरिया होता है वो, वहाँ पे क्या स्काई इज क्लाउडी फॉर लॉन्ग पीरियड तक स्काई क्लाउडी होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्लाउडी रहता है. एंड टाइम कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स एवरी डे, और वहाँ पे कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होता है वो एवरी डे ऑकर्स होता है. लार्जर रिसीव लाइक कॉन्गो एंड अमेजॉन इन द इक्वेटोरियल रीजन मिड द सी. क्योंकि जैसे ये ब्राज़ील का जो एरिया है ये कॉन्गो एंड ये अमेजॉन रिवर्स. ओके, ये इक्वेटोरियल एरिया के पास है ब्राज़ील. ओके, तो इक्वेटोरियल रीजन मीट्स द सी, तो ये कॉन्गो एंड अमेजॉन, ये जो रिवर्स है ये सीज को मीट होते हैं. देयरफॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अबंडेंट. तो इसीलिए फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो अबंडेंट होता है. ओके, बट बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज मोर एंड देयरफॉर द सीज इन दिस एरियाज आर मोर सलाइन.
ओके। तो इस एरिया में क्या होता है, अमेजोन और कांगो इस रीजन में ये जो दोनों भी रिवर्स ये सीज को मीट होते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो हायर होता है, टेम्परेचर का जो रेट है वो हाई, एंड द इवेपोरेशन इज मोर, इवेपोरेशन भी मोर, एंड देयर फॉर दिस सीज दिस एरिया इन आर मोर सलाइन, इसीलिए यहाँ का जो वाटर है सीज का वो ज़्यादा सलाइन होता है, सॉल्टी होता है। ओके। इन अ मिड लैटिट्यूडनल जोन्स 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रेनफॉल इज लेस, द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ऑल्सो लो। अगर मिड लैटिट्यूडनल के बारे में बात करें तो 25 वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, रेनफॉल भी लेस होता है एंड फ्रेश वाटर का भी सप्लाई इज लो होता है। ओके। दिस जोन हैज़ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस एरिया को जो मिड लैटिट्यूडनल एरिया है उसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट जोन कहा जाता है। ओके, ऑफ द वर्ल्ड। दस द salinity ऑफ द सीज इज फाउंड टू बी हायर हियर, और यहाँ का जो सीज का जो वाटर है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटीज होती है। ओके। इन अ टेम्परेचर रीजन, टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट रीजन होते हैं टॉरिड एंड फ्रिगेट जोन, द सन रेज स्लैटिंग स्लैटिंग एंड देयरफॉर द टेम्परेचर्स आर लोअर, वो जो सनरेज है टेम्परेट जोन में जो सनरेज है वो स्लैटिंग में होते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर्स आर लोअर, यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। ओके। बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी लो होता है तो आइस क्या हो जाता है, मेल्ट होता है। ओके। द सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोर एंड देयरफॉर इन दिस जोन सैलिनिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स, यहाँ की जो सैलिनिटीज है ये टेम्परेट जोन है तो ये सैलिनिटी इज डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स में। ओके। इन द पोलर रीजन, इन पोलर रीजन टेम्परेचर्स आर वेरी लो, पोलर रीजन में जैसे पोलर रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, वेरी लो। ओके। इवेपोरेशन इज वेरी लेस, इवेपोरेशन भी लेस इन पोलर एरियाज, सो सैलिनिटी इज लो, टेम्परेचर भी लो, इवेपोरेशन भी लो और सैलिनिटी भी लो होती है, कौन से एरिया में, पोलर रीजन में। ओके। लैंडलॉक्ड सीज हैव हायर सैलिनिटी दैन ओपन सीज, as the rate of evaporation is more, there is a lack of supply of fresh water from large rivers। okay, जो लैंडलॉक सीज होते हैं, ओके, लैंडलॉक सीज तो ये जो, और ओपन सीज, लैंडलॉक सीज की जो सैलिनिटीज है वो हायर देन ओपन सीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, इवेपोरेशन भी मोर ज़्यादा रहता है और लैक ऑफ सप्लाई फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स, कहाँ पे, ओपन सीज में। ओके। दस देयर इज अ डिफरेंस इन द सलाइन फ्रॉम ओपन एंड इंक्लोज सीज, तो ये क्या होता है, जो इसमें डिफरेंट इन द सैलिनिटीज, सैलिनिटीज में डिफरेंट होने की वजह से, सैलिनिटी में डिफरेंस होने की वजह से ओपन एंड इंक्लोज दिस सीज, फॉर example the average salinity of the Mediterranean Sea is 39%। ओके, जो एवरेज सैलिनिटीज है मेडिटेरियन सीज में वो 39% है, व्हाइल द सैलिनिटी ऑफ द मोस्ट सलाइन ओशियन, द ओशियन अरेबियन सी, सॉरी अटलांटिक सी इज 35 डिग्री। ओके, मेडिटेरियन सी की जो सैलिनिटी है वो 39 एंड ओशियन, अटलांटिक ओशियन की जो सैलिनिटीज है वो 35 डिग्री। ओके, देखो, थिंक अबाउट इट। ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट इंडिया, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो देयर इज द अरेबियन सी इन टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। इंडिया के मैप में अगर देखें तो वेस्ट में अरेबियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। द सैलिनिटी ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज 34%। ओके, जो सैलिनिटीज है ईस्टर्न पार्ट में, ओके, ईस्टर्न पार्ट में मतलब बे ऑफ बंगाल की 34%, वाइल द इट इज 34% इन द अरेबियन सी। ओके, तो अरेबियन सी मीन्स वेस्ट में,
1% ज़्यादा है, 35% है। ओके, व्हाट कुड बी द रीजन्स ऑफ हायर सैलिनिटी इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन भी ज़्यादा है, तो सैलिनिटी भी सबसे ज़्यादा रहती है। टेम्परेचर लो, इवेपोरेशन लो, तो सैलिनिटी भी लो होती है। यही मतलब ये रीजन, ऐसे रीजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो। ओके, नेक्स्ट देखो डेड सी। ओके, डू यू नो द नेम ऑफ द सी इटसेल्फ गिव एन आइडिया ऑफ द कंडीशन देयर। इस डेड सी को जो नेम दिया है, ओके, जो इटसेल्फ गिव्स एन आइडिया ऑफ द कंडीशन देयर। द सी इज लेइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ 332%। ये जो डेड सीज है ये कहाँ पे लेइंग है, ये बॉर्डर ऑफ इजराइल, इजराइल के बॉर्डर और जॉर्डन के बॉर्डर में है, तो उसकी जो सैलिनिटीज है वो 332% है। ओके, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35%। ओके, और इसकी एवरेज जो सैलिनिटीज है वो 35% है। जॉर्डन इज द ओनली लार्जर रिवर मीटिंग दिस सी, और जॉर्डन ये ओनली वन रिवर है कि वो डेड सी को मीट करती है। ओके, लो रेनफॉल, लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई इवेपोरेशन आर द रीजन ऑफ हाई सैलिनिटी। ओके, हाई सैलिनिटी की वजह क्या होती है, लो रेनफॉल एंड लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई इवेपोरेशन ऑफ द रीजन। ओके, देयर इज अ नो लाइफ हियर एक्सेप्ट फ्यू अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बट इस डेड सी में लाइफ कोई भी, देयर इज नो लाइफ हियर एक्सेप्ट फ्यू uncellular organisms. Okay, the fish coming from the river Jordan Jordan die as soon as they come here because of high salinity. Saline pillars have developed। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉर्डन में तो हाई सैलिनिटी की वजह से जो फिश है वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ओके, सम ऑफ द कम आउट द on the surface. The density of water is also high because of the higher salinity। यहाँ पे डेंसिटी हाई है तो इवेपोरेशन और सैलिनिटी भी हाई होती है। ओके, देयरफॉर वन कैन नेवर ड्रॉन इन दी सी, वी कैन इजीली फ्लोट व्हेन वी गो इन दी सी वाटर। ओके, जब अब अगर अपन गए, ठीक है, तो सी कोस्ट एरिया में अगर गए अपन, वी कैन इजीली फ्लोट व्हेन वी गो इन दी सी वाटर, तो फ्लोट होते हैं। ओके, तैरते हैं। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेड सी इज दैट द लैंड हियर इज बिलो द मीन सी लेवल। इट इज वन ऑफ द प्लेसेस हैविंग द लोवेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ। इन सम एरियाज द अल्टीट्यूड इज 400 मीटर। ओके, ये देखो पिक्चर डेड सी का। ओके, ये डेड सी का पिक्चर्स है। ओके, और इसकी जो अल्टीट्यूड जो लेंथ है वो कितनी है, 400 मीटर की है। ओके, नेक्स्ट देखो डेंसिटी। ओके, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। ओके, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इज द मेजर प्रॉपर्टी। ओके, मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कंट्रोल ऑफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर को कंट्रोल करते हैं। ओके, इफ अ टेम्परेचर रिड्यूस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर रेड्यूस हो गया तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या होती है, इंक्रीज होती है। कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो इज सलाइन वाटर। कोल्ड वाटर इज डेंसर, कोल्ड वाटर की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो एंड सो इज सलाइन वाटर एज अ कंपेयर टू सैलिनिटी। टेम्परेचर अफेक्ट डेंसिटी मोर। ओके, तो अगर टेम्परेचर और सैलिनिटी के साथ अगर उसको कंपेयर किए तो डेंसिटी वाटर की, सी वाटर की जो डेंसिटी क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है। हेंस समटाइम मोर सलाइन वाटर हैज़ लोअर टेम्परेचर एट द सरफेस बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच water is more than the other water. On the contrary, sea water having higher temperature and low salinity can have lower density. तो कभी कभी क्या हो जाता है, समटाइम्स कभी कभी क्या हो जाता है, मोर सलाइन वाटर हैज़ लोअर टेम्परेचर। जो सलाइन वाटर है तो उसका लोअर टेम्परेचर होता है एट दी सरफेस लेवल पे। कौन से लेवल पे, सरफेस लेवल पे सलाइन वाटर का जो टेम्परेचर है वो लो होता है। बट
क्या होता है कि स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर, और ऐसे वाटर की जो डेंसिटीज है अगर ज़्यादा है, अदर वाटर से ज़्यादा है तो ऑन द कॉन्ट्ररी सी वाटर हैविंग हायर टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी, तो उसको तो क्या होता है कि हायर टेम्परेचर है तो सैलिनिटी लो, कैन हैव लोअर डेंसिटी, और डेंसिटी भी लो होती है। ओके, गिव इट अ ट्राई। देखो ये डायग्राम जो दी है ये टेम्परेचर डिग्री, सैलिनिटी पर 1000 एंड डेंसिटी ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में दी है। ओके, तो गिव इट अ ट्राई। देखो ओके, स्टडी द फिगर 6.10 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, अगर डेप्थ क्या हो गई है, इंक्रीजिंग हो गई है, व्हाट डिक्रीज, तो क्या डिक्रीज होता है, देखो टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। देखो अपन ने पहले ही डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर और सैलिनिटी ये इंक्रीज हुए तो डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अगर डेंसिटी हाई है तो टेम्परेचर और सैलिनिटी कम रहती है। ओके, तो विथ इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीज टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। ओके, तो विथ इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिक्रीज बट डेंसिटी इज इंक्रीज। सैलिनिटी और टेम्परेचर ये क्या हो गया है, उसकी डेप्थ के बारे में अगर बात करें तो वो डिक्रीज है, बट डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दिस फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ओके, आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज, कौन से डेप्थ में चेंज होती है, देखो इन दिस फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ओके, आफ्टर 2000 मीटर डेप्थ मोर फ्रॉम द सी लेवल द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। 2000, ओके, ये 2000 लेवल पे, ओके, डेप्थ इन 2000 मीटर तक, ये उसकी जो टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी ये क्या रहती है, जीरो रहती है। ये देखो ये 2000 पे। ओके, तो ये सभी टेम्परेचर भी, सैलिनिटी भी और डेंसिटी क्या है, जीरो है। ओके, टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर, टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर, तो इस फैक्टर से क्या, कौन से मतलब कि चेंजेस हो जाता है। ओके, आफ्टर 500 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल वेरियस इन द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी इज हाई। ओके, तो अगर 500, ये देखो 500, अगर यहाँ से ऐसे क्रू है, देखो यहाँ पे भी क्रू ऐसा, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे ये ग्रोथ में रहते हैं। ओके, टेम्परेचर भी हाई होता है, सैलिनिटी भी हाई होती है और डेंसिटी भी हाई होती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन ऑल दी 3 फैक्टर्स, इन तीनों का, जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी, तीनों भी फैक्टर्स, यानी कि इसका क्या कोरिलेशन है, डिफरेंस बिटवीन। ओके, इफ अ टेम्परेचर इज लेस डेंसिटी इज मोर, अगर टेम्परेचर लेस है तो डेंसिटी इज मोर, इफ सैलिनिटी इज लेस देन डेंसिटी इज ऑल्सो लेस, सैलिनिटी लेस है तो डेंसिटी इज लेस। However, if the temperature is less, then the density is more despite less salinity. Okay? Next देखो geographical explanation. See figure 6.10. The graphs show salinity. Okay? 6.10 में क्या शो किया है ग्राफ में, the salinity, temperature and density with reference to the depth of the sea water. Okay? ये जो ग्राफ पे क्या शो किया है, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी विथ रेफरेंस टू द डेप्थ ऑफ द सी वाटर। यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। आपको अभी पता ही चला कि मतलब मालूम हो गया कि डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डिपेंडेंट, डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, इफ यू सी द ग्राफ केयरफुली, if you see the graph carefully you will realize that the after a certain depth there is a no change in these factors। तो ये अगर केयरफुली ग्राफ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीनों भी फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके,
The changes can be seen up to the depth of about 500 meter. The slopes of the curves of the graph are varying for all the three factors, but below the depth is 1000 meter there is a no change in all the three factors. 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मतलब तीनों भी फैक्टर्स पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है. जनरली वी कैन कॉल दी सी वाटर अप टू दी डेप्थ ऑफ 500 मीटर एज अ सरफेस वाटर. जनरली अपन वी कैन कॉल क्या क्या कहते हैं अपन सी वाटर की डेप्थ कैसे होती है 500 मीटर सरफेस वाटर तक होती है. ओके, दिस वाटर गेट्स अफेक्टेड बाय ओशियन करंट्स एंड सनरेज. ओके, ये जो वाटर्स है किससे अफेक्टेड होता है, ओशियन करंट एंड सनरेज. ओके, we can see the movement of these waters in the form of the ocean current at the greater depth. Winds, sun rays and currents do not affect these properties. Therefore, after around 1000 meter depth there is a no change in the three factors. तीनों भी factors temperature, salinities और density 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक कोई भी चेंजेस, वाटर की प्रॉपर्टीज कोई भी चेंजेस नहीं होती है. ओके, The ocean currents are generated because of a difference in the properties of seawater. They act as a temperature controllers at the global level. The distribution of a temperature get controlled due to the ocean current. Thus, the climate of the earth get affected by ocean current. अगर the ocean current are generated because of the difference in the properties of seawater. ओके, तो ये जो ओशियन करंट है ये किसके वजह से डिफरेंस होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर की वजह से. बट जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो ग्लोबल लेवल पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर गेट कंट्रोल ड्यू टू द ओशियन करंट. दस द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ गेट्स अफेक्टेड बाय ओशियन करंट. ओके, थैंक यू.